भाइयों एवं बहनों, आज हम इस संध्या बेला में प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम हम उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनका जय जयकार करें, क्योंकि उन्होंने अपने एकलौते बेटा को, प्रभु यीशु को हमारे मुक्ति के लिए, हमारे पापों से बचाने के लिए इस धरती पर भेजा। और वही प्रभु यीशु को हम इस परम प्रसाद में पाते हैं, उनका उपस्थिति हम महसूस करते हैं। उस प्रभु यीशु को हम धन्यवाद दें, उनका जय जयकार करें। सर्वप्रथम हम अपने पाए हुए सभी कृपादानों के लिए प्रभु को अर्पित करें। धन्यवाद देते हुए अपने आप को अर्पित करें, अपने आप को प्रभु के समक्ष नौछवार कर दें। प्यारे भाइयों, वही पिता ईश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की हम जय जयकार करते हैं, स्तुति गान करते हैं। आइए सब मिलकर उस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की जय जयकार करें, स्तुति गान करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा जिंदा खुदा वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ,
यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा जिंदा खुदा वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ, जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ,
hallelujah, 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 hallelujah. Praise Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत अथाह ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे प्रभु, करुणा माला का ये पहला भेद हम अपने सभी पुरोहितों, बिशप्स, सिस्टर्स, मिशनरीज के लिए चढ़ाते हैं प्रभु। हे प्रभु, इन्हें स्वस्थ रख, पवित्र आत्मा के अभिषेक से परमेश्वर इन्हें भरपूर कर। परमेश्वर, इनकी जो कलीसिया के हित में योजनाएं हैं प्रभु, उन्हें सफल बना प्रभु। तेरा वचन कहता है जो इन्हें छूता है वो तेरी आग की पुतली को छूता है प्रभु। हर तरह की हानि से, हर तरह के दुष्ट के वार से प्रभु इन्हें सदैव सुरक्षित रख परमेश्वर। हे प्रभु, इन पर हमेशा और हमेशा अपना आशीष भरा हाथ बनाए रख। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और
सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु, तेरा वचन बताता है, प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे। प्रभु, करुणा माला का दूसरा भेद हम अपने देश के सभी नेतागण और अधिकारियों के लिए चढ़ाते हैं। प्रभु, तेरी समझ इन्हें प्राप्त हो सके, तेरा ज्ञान और प्रज्ञा का वरदान इन्हें प्राप्त हो सके प्रभु, कि उससे भरपूर होकर प्रभु ये ऐसी नीतियां बनाएं जो सभी के हित में हो और देश को उन्नति की राह पर ले जाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु, तेरा वचन बताता है कि मैं स्वस्थ के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए आया हूँ जो निर्बल और हताश हैं। प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो कमज़ोर हैं प्रभु, बीमार हैं प्रभु, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं प्रभु, जिनके बहुत से काम हैं ऐसे जो रुके हुए हैं प्रभु। इन सब पर प्रभु अपनी आशीष डाल प्रभु। बहुत से ऐसे हैं प्रभु जो लाइलाज बीमारियों से प्रभु ग्रसित हैं प्रभु और उम्मीद खो बैठे हैं प्रभु। हे प्रभु, अपना आशीष भरा और चंगाई भरा हाथ प्रभु इन पर डाल प्रभु। तेरे कील ठुके हुए हाथ प्रभु जो हमारे गुनाहों के लिए प्रभु जिनमें कील ठोकी गई थी प्रभु, उन हाथों के द्वारा प्रभु इन पर आशीष बरसने वाली हो सके प्रभु। तेरा लहू जो प्रभु पानी के साथ प्रभु बहाता प्रभु, चाहते हैं कि उसी लहू द्वारा प्रभु इन्हें शिफा और चंगाई मिलने वाली हो सके। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हे प्रभु, करुणा माला का चौथा भेद प्रभु हम बहुत से ऐसे लोगों के लिए चढ़ाते हैं प्रभु जिनके पास घर नहीं है प्रभु। बहुत से ऐसे निवेदन आते हैं प्रभु जो किराए पर घर ढूंढना चाह रहे हैं या एक घर बनाना चाह रहे हैं प्रभु। प्रभु वचन बताता है कि हर उत्तम वस्तु तुझसे ही मिल सकती है प्रभु। चाहते हैं प्रभु ये उत्तम आशीष इनके जीवन में, एक घर होने की उत्तम आशीष प्रभु तेरे द्वारा प्रभु इन्हें प्राप्त होने वाली हो सके प्रभु, और जल्द प्रभु इनके जीवन में एक घर इन्हें मिलने वाला हो सके। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु यीशु, करुणा माला का पांचवा भेद हम सभी परिवारों के लिए चढ़ाते हैं प्रभु। सब पर अपनी आशीष डाल, अपने प्रेम के बंधन में परमेश्वर इन्हें बांध के रख प्रभु। जिस तरह से तू चाहता है प्रभु कि पिता चले, माता चले और बच्चे चले, जिस तरह से तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु, हम उन्हीं पद चिन्हों पर चलने वाले हो सके प्रभु। बहुत से ऐसे परिवार हैं प्रभु जो टूट रहे हैं प्रभु, चाहते हैं कि स्वर्ग से तेरी आशीष ऐसे परिवारों पर उतरने वाली हो सके प्रभु, और ये तेरे प्रेम और शांति के बंधन में प्रभु बंध जाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनी, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों
और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरण का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आँख की धरण नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरण निकालो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह से देख सकोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम इस पवन घड़ी में प्रभु के समक्ष उपस्थित है और जैसे कि आज के सुसमाचार में हमने सुना
कि प्रभु एक दृष्टांत सुनाते हैं, अंधा अंधे की सहायता कैसे कर सकता है, पथ प्रदर्शक कैसे बन सकता है। यह दृष्टांत प्रभु यीशु अपने शिष्यों को क्यों सुनाए, क्यों सुनाए यह दृष्टांत? इसका उत्तर हम पाते हैं सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 12 से 14 में हम पाते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी बातों को सुनकर फरीसी बुरा मन गए हैं। पर यीशु ने उनको जवाब दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने रोपा नहीं है उसे उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधे की पथ प्रदर्शक बन गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये जो अंधा अंधे के दृष्टांत में अंधा व्यक्ति अज्ञानता को दर्शाता है। अज्ञानता यानी ज्ञान की कमी होना, लैक ऑफ नॉलेज। और अज्ञानता व्यक्ति को समझाने बुझाने के लिए हमें कितना तकलीफ होता है। अज्ञानता व्यक्ति को अगर हम सही बातों को बताएंगे, सही चीज़ों को बताएंगे, तो उनका मतलब वे अलग तरीके से निकालते हैं। ये अज्ञानता को दर्शाता है। और अज्ञानता व्यक्ति को कोई भी शिक्षा आप देंगे, वे सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे निष्ठुर होते हैं, वे घमंड होते हैं, और वे अच्छी बातों को सुनने के बदले उसका दूसरा मतलब निकाल करके उसका अपमान करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब मैं ये दृष्टांत को मनन चिंतन कर रहा था तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। 5 अंधे व्यक्ति एक बस्ती में रहा करते थे। और सोच सकते हैं, अंधे व्यक्ति अगर एक साथ रहेंगे तो उनका जीवन यापन कुछ अलग ही होगा, सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग ही होगा। शायद कभी कभी ठोकर भी खाए होंगे, शायद कदम कदम पे उन्हें लड़खड़ाना पड़ा होगा, शायद हो सकता है 5 एक साथ हाथ पे हाथ पकड़ के आगे बढ़े होंगे। किसी दिन उनके सामने एक बड़ा सा हाथी को लाया गया, बड़ा सा हाथी को लाया गया और 5 के बीच खड़ा कर दिया गया। और 5 को अलग अलग हाथी का जो ऑर्गन होते हैं, जैसे हाथ हुआ, पैर, हाथ नहीं, पैर हुआ, पूंछ हुआ, पेट हुआ और कान हुआ, ऐसे जगहों पे उनको खड़ा कर दिया गया। और पहला व्यक्ति को पूछा गया कि आप क्या को स्पर्श कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो पहला व्यक्ति पैर के सामने खड़ा था, वह बोलता है कि मैं बड़ा सा पिलर को मैं छू रहा हूँ, बड़ा सा पिलर को मैं छू रहा हूँ। और दूसरा व्यक्ति पूंछ के सामने खड़ा था। जब पूंछ को छूता है तो वो दूसरा अंधा व्यक्ति क्या बोलता है, मैं बड़ा मोटा सा रस्सी पकड़ रहा हूँ, बड़ा मोटा सा रस्सी पकड़ रहा हूँ। और तीसरा व्यक्ति सूंड के सामने खड़ा था और सूंड को छू रहा है। और जैसे ही सूंड को छूता है, उनको पूछा गया तो उनका जवाब था, मैं पेड़ का तना को पकड़ रहा हूँ, मोटा तना को पकड़ रहा हूँ। और चौथा व्यक्ति कान के सामने खड़ा था, और जब कान को स्पर्श करता है और उनको पूछा गया तो वह व्यक्ति जवाब देता है, मैं बम्बू का सूप पकड़ रहा हूँ, बड़ा सा सूप पकड़ रहा हूँ। और 5वां व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति को पूछा गया, वह व्यक्ति
पेट के नीचे खड़ा था, हाथी के पेट के नीचे खड़ा था। जब उन्होंने हाथी का पेट को स्पर्श किया तो उनको यह अनुभव हुआ कि वह एक बड़ा सा बोरा को पकड़ के बैठा है, बड़ा सा बोरा को स्पर्श कर रहा है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये अंधे व्यक्ति, उनका स्पर्श करने से जो उनको नतीजा मिला सबका अलग अलग हुआ। हालांकि वो हाथी था, लेकिन उनका विवरण, उनका व्याख्या, हाथी का व्याख्या किस प्रकार किए। किसी ने बोला पिलर, किसी ने बोला रस्सी, और किसी ने बोला तना, और किसी ने बोला बड़ा बोरा है। इस तरह से अगर हमारे पास अज्ञानता हो, हमारे पास ज्ञान की कमी हो, तो सही चीज़ों को भी हम दूसरे तरीक़ा से समझाएंगे और सच्चे रास्ता दिखाने के बदले हम गलत रास्ता दिखाएंगे। दूसरी बात, आज के इस सुसमाचार में प्रभु शारीरिक तथा आध्यात्मिक अंधे को पेश करता है। शारीरिक अंधे हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं कि शारीरिक रूप से जो व्यक्ति अंधा है उनका जीवन में तकलीफ़ बहुत होती है, और वह अंधा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहारा नहीं बन सकता है, वह रास्ता नहीं दिखा सकता है, पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता है। और आध्यात्मिक अंधे का बात प्रभु यीशु हम सबों को बताते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अंधा है वह भी पथ प्रदर्शक नहीं कर सकता। आइए हम वचन पढ़ते हैं। वचन में प्रभु किस प्रकार अंधे व्यक्ति का विवरण देते हैं। यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 2:11 में हम पाते हैं, वचन कहता है, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह यह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। किस प्रकार वचन हम लोगों को अंधा व्यक्ति का विवरण देता है। ये आध्यात्मिक रूप से हम अंधे व्यक्ति को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से हम अपने समाज में, अपने परिवार में और अपने अगल बगल के पड़ोस, आस पड़ोस में हम देखते हैं भाई अपने भाई के विरुद्ध ही खड़ा होता है, बेटा अपने पिता के विरुद्ध खड़ा होता है, माँ अपने बेटी के विरुद्ध खड़ा होती है और सास अपने बहू के विरुद्ध खड़ी होती है। ऐसे लोगों को वचन कह रहा है वे अंधकार में चलते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं वे अंधे हैं। वे परिवार में इस प्रकार का बर्ताव करते हैं, परिवार का झगड़ा और अशांति का कारण बने हुए रहते हैं, परंतु वही व्यक्ति बाहर दूसरों के साथ बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े अच्छे से घुल मिल जाते हैं। तो उस व्यक्ति के बारे में हम क्या सोच सकते हैं? उस व्यक्ति के बारे में हम यही सोच सकते हैं कि वो एक ढोंगी है, हमारे सामने तो एक अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, लेकिन परिवार में अपने पिता अपने भाई से झगड़ा या अशांति फैलाता है। दूसरे वचन हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3:17 में हम पाते हैं, वचन कहता है, तुम कहते हो मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया हूँ, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र हो, अंधे और नंगे हो।
प्रभु का वचन कहता है, जो अपने आप को धनी समझता है, अपने आप को समृद्ध समझता है, वह क्या है? दरिद्र है, अभागे है, अंधे है और क्या है? नंगे है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम ख्रिस्तियों में भी इन सारी बातों से कोई कमी नहीं है। जब से हम बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, या तो हमारे ख्रिस्ती होने का पुरखे पाठ से चलते आ रहे हैं, हमारे माता पिता दादा परदादा ख्रिस्ती बने हुए हैं, और हम सबों को गर्व होता है कि हम ख्रिस्ती हैं, और हम सबों को अंदर एक प्रकार का घमंड आ जाता है कि हम ख्रिस्ती हैं, हम प्रभु के अनुयायी हैं, हमें कुछ नहीं होगा। यस, ज़रूर हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन एक तरफ से हम कुछ घमंड करते हैं, और हम क्या करते हैं? प्रार्थना में मन नहीं लगाते हैं, अपने आप को पीछे हटाने लगते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रभु हमें देख लेगा, हमें हर बुराई से बचा लेगा। लेकिन जब समय आता है तो प्रभु के सामने नहीं आते हैं, प्रभु की आराधना हम नहीं करते हैं। और तीसरा वचन हम ये अंधे व्यक्ति के बारे में हम पाते हैं दूसरा पेतरुस के पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 5 से 9 में हम पाते हैं। वचन कहता है, इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहें कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, और आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, और आपके भक्ति भाव से, और आपका भाव भातृ प्रेम से युक्त है। यदि यह गुण आप लोगों में विद्यमान है और बढ़ते जाते हैं, तो यह हमारे प्रभु ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त करने में आपको सक्रिय एवं सफल होने देते हैं। लेकिन ये गुण अगर आप में विद्यमान नहीं है, तो वह व्यक्ति अंधा है, वह टटोलता फिरता है, और यह भी भूल जाता है कि उनके पुराने पाप भी धुल गए हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अंधे व्यक्ति, आध्यात्मिक रूप से अंधे व्यक्ति को हम कई तरह से वचन के अनुसार हम जांच कर सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार अंधा बना हुआ है। और हम वचन के अनुसार हम पाते हैं कि हम अगर प्रभु के सामने उपस्थित होकर प्रभु के कार्य में सक्रिय नहीं होते हैं, तो हम क्या हैं? अंधे हैं। और एक वचन हम लेंगे जो प्रभु हम सबों को अंधे का जो विवरण हम लोगों को देते हैं, वो इस प्रकार है, जो 2 कुरिन्थ के अध्याय 4:4 में हम पाते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। इस वचन के अनुसार हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अंधा है, आध्यात्मिक रूप से अंधा है, वह ईश्वर का वचन को भी नहीं पहचान पाता है, ईश्वर के सुसमाचार को नहीं समझ पाता है, क्योंकि वह संसार के देवताओं से घुले पड़े हैं, घुले मिले हैं। संसार के देवताओं यानी संसार की सुख सुविधाओं, संसार की जो चीज़ें हैं, संसार की चीज़ें जो हम सबों का मन भटकाता है, उनमें ज़्यादा हमारा समय बीतता जाता है, और प्रभु के लिए हम समय कम देते हैं। तो इस प्रकार से हम अंधे व्यक्ति बन जाते हैं।
अगर इस प्रकार का गुण हमारे अंदर है तो हम दूसरे व्यक्ति का तिनका नहीं निकाल सकते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति का गलती को हम नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी गलतियां हैं, हमारे अंदर भी वो खामियां हैं जो दूसरे व्यक्ति में दिखता है। इस कारण से हम अपने कमियों को जब तक हम नहीं सुधारते हैं, हम दूसरों को दोष नहीं लगा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए हम अपने आप को जांच कर देखें। क्या मैं अपने जीवन में कभी अंधा बनने की कोशिश की है? अगर कोशिश की है तो क्यों मैं अंधा बनने के लिए कोशिश किया हूँ? क्यों मैं दूसरों के लिए गलत पथ प्रदर्शक बना हूँ? क्यों मैं दूसरों को गलत शिक्षा देता हूँ? क्यों मैं दूसरों की गलतियाँ ढूंढने लगता हूँ? अपने आप को जांच कर देखें। पवित्र आत्मा हमारे मन और हृदय को शुद्ध करे और हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए कृपा प्रदान करे। आमीन। अपने सभी प्रार्थनाओं को, निजी निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखते हुए आइए हम वही प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए। आमीन। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सवाद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन।
ईश्वर की स्तुति एक साथ गाएंगे। धन्य परमेश्वर, धन्य धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे साथ दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वचन यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे